भोले के भक्तों का पड़ता है और नगीना की एक मिली जुली जो संस्कृति है वो देखने को मिलती है। पूरा बीच बाजार से ही निकल के जाते हैं और आज से नहीं, परंपरा में आप हमेशा ले जाते रहे हो। कितना बढ़िया संयोग है, दोनों तरफ से सजी हुई दुकानें और बाजार है और बीच से निकलते लोग नारा लगाते अपना चले जा रहे हैं यहाँ से। यह परंपरा या ड्यूटी आगे भी कायम रहे, आपके बीच रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कहीं अगर हल्कापन होता है तो उससे दो संस्कृतियों पर सवाल उठता है। करता है व्यक्ति एक है, गलती एक व्यक्ति करेगा, एक नादान लड़का गलती करेगा, लेकिन कलंक पूरे सोसाइटी पर लगता है, पूरे बाजार पर लगता है। इस तरह की कोई चीज हम लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हम लोग त्योहार मनाएंगे। आज 24 तारीख हो गई, 2 दिन बिताएंगे। तीसरे दिन 27 को ही चंद्र दर्शन से, 27 की शुरू है ना, अभी तो उम्मीद 27 की रखी गई है। चंद्र दर्शन के शुरुआत से मुहर्रम का त्योहार आपका शुरू हो जाएगा और पवित्र दिन इसका 10वें मुहर्रम 6 या 7 की चर्चा चल रही है। जिस दिन भी पड़े, बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है वह आशुरा का, जिसको आप मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पहले से इसकी हम लोग सब तैयारी कर लेंगे। चेयरमैन साहब ने अभी भी आप देखे थे, ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर बहुत व्यवस्थित इंतजाम किए थे। आगे भी विशेषकर नगर पालिका क्षेत्र में जहां भी होगा सब व्यवस्थित मिलेगा। सभी ताजियादारों से भी मेरा निवेदन रहेगा, एक बार देख लेंगे, न केवल देखेंगे बल्कि आसपास के गांवों में अपने परिचितों में जरूर वार्ता कर लेंगे। हम लोग हाइट का इसमें ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की कोई असुविधा, सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन कराना जरूरी है। अन्यथा त्योहार के समय जब हम आपको उस समय रोकते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है और आपको भी होती है। ये चीज पहले से ही हम एश्योर कराए रहे। सभी टीम के साथ एक बार पूरे रास्तों का विजिट मैं स्वयं कर लिया हूँ। अन्य हमारे साथ के जो लोग हैं वो लोग भी सब चीजों को देख लेंगे। बिजली विभाग से मैंने निवेदन किया था कि जो तार कहीं पहले से लटके हों उनको पहले से व्यवस्थित कर लिया जाए। पानी की व्यवस्था के लिए इन्होंने बता दिया, समय से पानी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब उसमें मातम में निकलते हैं तो बिना जूते चप्पल के रहते हैं और कई बार गर्मी भी ज्यादा होती है और उसमें पानी की जरूरत पड़ती है। उसका शुरू से ध्यान रखते आए, कहीं कोई शिकायत का मौका और मसला नहीं आएगा। ये हम लोग अच्छे से कराएंगे। और यहाँ जितने त्योहार मैं देख रहा हूँ, जितना शांति प्रिय तरीके से निकलते हैं, वो जेहन में भी नहीं आता कितना अच्छे से कैसे हो गया। अभी बकरीद का त्योहार निकला, एक अमन चैन सुकून देखने को मिला होगा। 9-10 बजते बजते सारी चीजें कैसे कहां समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो आने वाले त्योहारों में भी इन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। कहीं कोई धार्मिक भावना को एक दूसरे को ठेस न पहुंचे, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। जो बार बार चीजें आती हैं, कोई एक व्यक्ति नादानी करे और बाकी सब लोगों को जवाबदेही तय हो, यह ठीक नहीं है। इसलिए हम अपने आसपास पर नजर रखेंगे। डीजे जो भी लोग बजाते हैं निकालते हैं, आप डीजे वालों से वार्ता करके बता देना। अनावश्यक रूप से न तो कोई भड़काऊ चीज बजाएंगे, प्रसारित करेंगे, न ही उसका वैल्यूम इतना रखेंगे जिससे अगले को भी डिस्टर्ब हो। हमें जिस मौके के लिए ले जा रहे हैं उसका निमित्त हमारा दूसरा होता है, उसमें हम शामिल होकर त्योहार मनाएं। यही चंद बातें थी, बाकी चर्चा आप लोगों से हो गई होगी। त्योहार रजिस्टर रखा है सामने, लेकिन त्योहार रजिस्टर में कुछ भी मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ होता ही नहीं। हम त्योहार की तरह मनाते हैं, जब कोई बात ही नहीं है तो लिखा पढ़ी क्या होगा। त्योहार पुलिस मनवाए, परिवार त्योहार मनाता है, एक परिवार के लोग शामिल होते हैं। हमें दर्शक दीर्घा में रखो, हमें इन्वॉल्व न करो, हम उसी रूट पे रहें में ज्यादा बेहतर है। कहीं का भी त्योहार हो, कहीं की भी चीजें हो, ये पारिवारिक रूप से होती है। हमारे गुरुजन भी आए हुए हैं, महात्मा जी, ये सब व्यवस्थित रूप से। अभी आप 11 तारीख से सावन का शुरू हो रहा है, कावड़ का त्योहार।
पूरा देश एक बार आप देखेंगे सब भगवा मैं भोले की उसमें निकलता रहेगा। कई जगह आप लोगों के स्टॉल भी लगते हैं सम्मान करने के लिए, शरबत पिलाने के लिए, जल देने के लिए, तमाम तरह की मिलीजुली संस्कृति देखने को मिलती है और यही हमारी अनेकता में एकता का उदाहरण है। इसे हम लोग पुनः कायम रखेंगे अपने। अच्छा, दूसरी चीज एक बार देख लेना, जो भी ताजिया कमेटी जो हो सबसे वॉलंटियर्स की सूची ले लेना। ये लोग बता देते हैं, मीठी मीठी बातें बहुत होती हैं, सबके नंबर ऑफ रहते हैं, गलत तरीका है। ऐसे लोगों का नंबर बिल्कुल मत लेना जो केवल मंच पर रहना जानते हैं। ठीक, कई बार चीजें होती हैं, जुलूस निकला है, साथ में वो हैं, उनको जानकारी रहती है, इसलिए गंभीरता के साथ उनको रखा जाता है। तो केवल तमाशबीन की हमें जरूरत नहीं है, हम करा लेंगे। अच्छे लोगों की, प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों की एक सूची ले लेना जो रह के मौके पर जिम्मेदारी के साथ उसको जुलूस हमारा संपन्न कराएं। और मैं आश्वस्त हूं, आपको भी करता हूं कि पूरा त्योहार बहुत ही सकुशल तरीके से अच्छे से संपन्न हो। ठीक, जय हिंद।